मेदिनीनगर निगम की राजनीति में इस बार एक मजबूत और संतुलित जोड़ी के रूप में राजकुमार गुप्ता और जयश्री गुप्ता उभरते नजर आ रहे हैं। दोनों ने 1 और 1 11 को केवल कहावत नहीं बल्कि अपने राजनीतिक सफर में काम के जरिए साबित किया है। दोनों पूर्व में वार्ड पार्षद रह चुके हैं और अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों, जन समस्याओं के समाधान और निरंतर जनसंपर्क के कारण एक अलग पहचान बनाई है। यही वजह है कि अब जब महापौर चुनाव की चर्चा तेज हुई तो ये जोड़ी राजनीतिक गलियारों में चमकती हुई दिखाई दे रही है। स्थानीय राजनीति में ये माना जा रहा है कि ये सिर्फ चेहरे की राजनीति नहीं बल्कि अनुभव और जमीनी पकड़ का मेल है। यदि संगठन और जनता का भरोसा इसी तरह बना रहा तो आने वाले महापौर चुनाव में यह जोड़ी कई स्थापित समीकरणों को चुनौती देती नजर आ सकती है। भैया, आपको लोग मेयर के रूप में लोग जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन इस बार जो नगर निगम का चुनाव है महिला सीट कर दिया गया है। अब आपके तरफ से क्या रहेगी रणनीति और आप किनको उतारिएगा वो थोड़ा हमें बताइए। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई और कैलेंडर नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे नगर निगम वासियों को। बात तो सच है कि 4 वर्षों से लगातार संघर्ष भरी राह रही हमारा। मेयर प्रत्याशी के रूप में लोगों ने देखा, लेकिन सही में अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं मेयर पद पे नहीं रहते हुए भी मेयर का फर्ज निभाया। 4-5 वर्षों में नगर निगम की कोई भी जनता ये नहीं कह सकती है कि हमने टिंकल गुप्ता को कॉल किया और उनका काम नहीं हुआ। नगर निगम की माता बहनें ये नहीं कह सकती है कि हमारे यहां आए किसी भी मुसीबत में उनके साथ भाई बन के मैं खड़ा नहीं रहा हूं। मैंने अपने जीवन का जितने भी कमाया था मैंने जनहित में अपने 70% सेवा किया लोगों को। अब स्थिति एक सरकार का आता है जिससे एक झटका सा लगता है। फिर बात सिर्फ अब मेरी नहीं रह गई, बात है उन लोगों के लिए जो मैंने सपने देखे हैं, बात है उन हजारों घर के चूल्हे की जिनकी उम्मीद के किरण राजकुमार गुप्ता थे। तो वो सारे चीज को देखते हुए मेरी पत्नी ने मुझे हौसला दिया कि आप घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूं और आपके सपनों को, आपके अपनों को, नगर निगम के आखिरी व्यक्ति तक जो आपका विकास पहुंचाने का कार्य था, उस संकल्प के साथ मैं आगे आऊंगी और एक मजबूती के साथ चुनाव को लड़ूंगी। तो मुझे अच्छा लगा कि चलिए आज अगर इससे पहले हमारी पत्नी अगर पार्षद नहीं होती तो आज जनता के सपना को चूर होते देख मुझे काफी दुखी होता। लेकिन अब वो सपने में किरण दिख रही है और एक चीज तो तय है, होगा वही जिसके भाग में जो लिखा होगा। आप न कभी भाग से लड़ सकते हैं न ईश्वर से लड़ सकते हैं, आप इंसान से लड़ सकते हैं, लेकिन भाग और ईश्वर के जो मंजूर होगा उसे कबूल करना चाहिए। और अपने कर्मों के साथ निसंदेह ही हम लोगों का अंदर से कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा लगता है कि हम दोनों ने एक अच्छे कर्म करके 5-5 साल का कार्यकाल पूरा करके ईमानदारी पूर्वक, ये अच्छा लगता है कि आज तक कभी भी किसी ने, एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हाँ राजकुमार गुप्ता हो चाहे जयश्री गुप्ता ने कभी किसी काम का पैसा लिया। बेदाग छवि जनप्रतिनिधि अपने कार्यकाल को पूरा करके निकलना एक जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा, उसके जीवन का सबसे बड़ा उपहार यही है। नहीं तो उठा के देखिए अभी जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उनकी आलोचना होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि आप भ्रष्ट करने के लिए उस जगह पे आने की तैयारी करते हैं, आप रुतबा के लिए उस जगह पे आने करने की तैयारी करते हैं। लेकिन राजकुमार गुप्ता और जयश्री गुप्ता जनता का सेवा करने के लिए इस पद पे आते हैं। अगर भैया नगर निगम वासी आपको मौका देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? देखिए मेरे पास जो विजन है, मैं
देश विदेश भी गया तो बहुत कुछ देखा हो। और सबसे बड़ी चीज है, स्मार्ट सिटी किसे बोलते हैं। नगर निगम अब हमारा डाल्टन में हो चुका है। यहाँ के कुछ लोग जो है एक भ्रमित फैलाते हैं कि पहले कुछ न था, आज क्या हो गया। अरे तो हमारी तुलना नगर निगम से हो रही है। आप और जगह के नगर निगम की स्थिति उठा के देखिए, ना एक डस्ट मिलेगा, ना धुआं मिलेगा, ना जाम मिलेगा। आप सिर्फ सुंदरीकरण और लाइट बत्ती के पीछे को नगर निगम का विकास करते हैं। बहुत कुछ बातें हैं, अभी मैं जहन में रखा हूं। बस एक चीज ही कहूंगा कि इस बार डाल्टनगंज नगर निगम एक नया अध्याय लिखेगा।